स्टडी हब MW के साथ मैं ऋषभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 12 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, भारत की विशाल जनसंख्या। तो सबसे पहली बात आ रही है जनसंख्या की। जनसंख्या किसे कहेंगे? तो जनसंख्या दो शब्द से बना है, जन प्लस संख्या। जन प्लस संख्या। जन का मतलब होता है, जन मतलब आदमी, आदमी का मतलब लोग, कितने लोग हैं, और संख्या मतलब कि कितना उन लोगों का संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग जनसंख्या बोलते हैं। अब जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हैं, यानी कि बिहार में जितने लोग रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? बिहार की जनसंख्या बोलेंगे। भारत में जितने लोग रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? भारत की जनसंख्या बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को जनसंख्या समझ में आ गई। जनसंख्या, जन मतलब आदमी, लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है, लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या बोलते हैं। अब देखिए, जनसंख्या के बाद से आता है जनगणना। जनगणना, ठीक है, तो जनगणना, जन का मतलब अभी बताएं यहाँ पे आदमी या लोग, तो जन मतलब आदमी या लोग, और गणना का मतलब होता है गिनती करना, यानी कि आदमियों का जो मतलब गिनती होता है, लोगों की गिनती होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जनसंख्या बोलते हैं। जनसंख्या भारत में प्रति 10 वर्ष में, मतलब कि जब 10 वर्ष पूरा होता है तो 10 वर्ष में जनगणना होती है, हम लोगों की जनसंख्या की गिनती होती है। ठीक है, तो इसको जनगणना बोलते हैं। लोगों की जो गिनती होती है उसको जनगणना बोलते हैं। प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है। और जनगणना देखिए, सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये कहीं कहीं पे हुआ था, सब जगह पे हुआ नहीं था। फिर 1881 में संपूर्ण भारत का जनगणना हुआ, मतलब पूरे भारत का गिनती हुआ था लोगों की, तो 1881 में हुआ था। और तब से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद से क्या होता है? जनगणना होता है हम लोग के भारत में। 2011 में हुआ था, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हुआ, क्योंकि कोविड का समय था, लॉकडाउन था, तो उस समय गिनती नहीं हुआ। तो हम लोग को जो पढ़ना है 2011 के ही जनगणना के अनुसार पढ़ना है। तो पहला हम लोग क्या पढ़े? जनसंख्या। तो जनसंख्या आप लोग को पता ही है कि जन मतलब लोग, लोगों की संख्या को जनसंख्या बोलते हैं, आदमियों की संख्या को जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला विश्व का देश कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला विश्व का देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी सबसे कम जनसंख्या वाला देश है पूरे विश्व का। 2019 में वहां पे जनगणना हुआ था, कुल 825 लोग थे। कितने लोग थे? 825 लोग कुल थे वेटिकन सिटी में। ठीक है, और देखिए नंबर 1 पर कौन है? तो 2011 के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। 2011 में हम लोगों की जनसंख्या कितनी थी भारत की? 121 करोड़ थी। तो 121 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत दूसरा विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश था। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत था विश्व का। तो 1 नंबर पर कौन था? चीन। 1 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार चीन था, लेकिन 2021 के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या 145 करोड़ हो गई है। 2021 के अनुसार 145 करोड़ हो गई है, और इससे भारत विश्व का जनसंख्या के दृष्टि से नंबर 1 देश है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या किसी भी देश की है तो वो भारत की है 2021 के जनगणना के अनुसार। और 11 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ के साथ दूसरा स्थान पर। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया जनसंख्या क्या है? ठीक है, जनसंख्या। अब देखिए भारत में भी है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक हम लोग के भारत में कोई किसी राज्य में जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला, तो जब आएगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम है। सिक्किम में क्या है? जनसंख्या बहुत कम है, और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या है? तो भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है। और सबसे कम अगर जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या वाली केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, यहाँ पे जनसंख्या क्या है? सबसे कम है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। जनगणना, जनसंख्या, दो चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग।
जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? देखिए, इस जनसंख्या घनत्व का डिफिनेशन होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में, माने कि मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में सबसे अधिक लोग रहते हैं, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे कौन है? बिहार है। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, इसका मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि बिहार में 1102 व्यक्ति जहाँ एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, वही अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व समझ के। अब देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है। और सबसे कम, तो जब बात होगी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश का, तो उसमें आ जाएगा नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। किसका आ जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आप लोगों को जनसंख्या घनत्व समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि देखिए क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि जब जन्म दर अधिक हो जाएगा, यानी कि जन्म लेने की जो संख्या है जन्म लेने वालों की वो अधिक हो जाएगी, मृत्यु दर कम हो जाएगी, यानी कि मरने वालों की संख्या कम हो जाएगी, तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि होगा। जब आदमी मरेंगे कम और जन्म ज्यादा होगा बच्चों का, तो ऑटोमेटिक है, ये तो है कि जनसंख्या वृद्धि होगा तेजी से, उसको प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, अब दो शब्द आया, जन्म दर मृत्यु दर। जन्म दर मृत्यु दर, देखिए यहाँ पे बोला ना कि जन्म दर में अधिकता और मृत्यु दर में कमी आने से क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि होती है। तो जन्म दर किसको कहेंगे? तो जन्म दर प्रति वर्ष, मतलब एक साल में 1000 व्यक्तियों में से कितने जीवित शिशु जन्म लिए, उसको क्या बोलेंगे? जन्म दर बोलेंगे। और मृत्यु दर, एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में से कितने लोग मरे, उसको क्या बोलेंगे? मृत्यु दर बोलेंगे। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया, जन्म दर मृत्यु दर। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि इसको बोलते हैं। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं, जैसे अकालों पर नियंत्रण। पहले क्या होता था? पहले के समय में अकाल बहुत ज्यादा पड़ता था, सूखा पड़ता था, उससे क्या होता था कि मृत्यु दर अधिक हो जाता था, आदमी मरने ज्यादा लगते थे खाए बिना, और जन्म दर कम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है, कहीं भी सूखा होता है तो कहीं और से वहाँ पे अनाज पहुँचा दिया जाता है, वहाँ के लोग खाए बिना नहीं मरते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? मृत्यु दर कम हो गई है, जन्म दर अधिक है, तो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। हम लोग अकाल पर नियंत्रण कर लिए हैं। चिकित्सा में सुधार है, पहले बीमारी से, बहुत सारे बीमारी से लोग मर जाते थे, अब उसका इलाज हो रहा है, उसका नया नया खोज हो रहा है, तो इलाज हो जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? मृत्यु दर कम हो गया है, जन्म दर अधिक है, तो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। अशिक्षा भी है इसका मुख्य कारण, अशिक्षा, निर्धनता इसका मुख्य कारण है। तो ये सब कारण है जनसंख्या वृद्धि के। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व, तो ये सब आप आ गया समझ में। अब है अगला लिंगानुपात। देखिए, लिंगानुपात में क्या होता है? किसी भी जगह 1000 पुरुषों की अपेक्षा कितनी महिलाएं हैं, उसे हम लोग लिंगानुपात करते हैं। ठीक है, मतलब 1000 पुरुष पे उसका अनुपात निकाला जाता है, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, ऐसे लिंगानुपात, उसको लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो 1000 व्यक्तियों की अपेक्षा में कितनी महिलाएं वहां पे है, उसको लिंगानुपात बोलते हैं। तो देखिए, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला भारत का राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला भारत का राज्य केरल है। केरल में 1000 पुरुष पर कितना? 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं केरल में। और सबसे कम लिंगानुपात वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। हरियाणा में कितना है? 1000 पुरुष पर 879 879 महिलाएं हैं। ठीक है, कितना है? हरियाणा में 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। ठीक है,
अब देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। पुडुचेरी में 1037 के आसपास 1037 महिलाएं हैं, तो ये पुडुचेरी का हो गया। पुडुचेरी में 1000 पुरुष पर 1037 महिला है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, दमन दीव हो जाएगा, 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया लिंगानुपात, लिंगानुपात समझ में आ गया। भारत का लिंगानुपात कितना है, 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं, यानी कि भारत का कुल लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात क्या है, 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य 1000 हरियाणा, 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पुडुचेरी। पुडुचेरी में 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है दमन और दीव, 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं। ठीक है, तो आप लोग को लिंगानुपात समझ में आ गया होगा। अब है अगला टॉपिक इसमें साक्षर और निरक्षर। साक्षर और निरक्षर, तो देखिए साक्षर और निरक्षर। साक्षर किसको बोलते हैं, जो अपनी भाषा को बोल ले लिख ले उसको साक्षर माना गया है, और निरक्षर जो अपने भाषा को ना बोल सके ना लिख पाए उसको निरक्षर बोला गया है। ठीक है, तो भारत का साक्षरता दर 2011 में कितना था, तो भारत का साक्षरता दर 2011 में 74.04% था, यानी कि भारत में इतने लोग साक्षर थे 2011 में। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं साक्षरता दर में। तो सबसे भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केरल है। केरल का कितना है, 93.91%। ठीक है, केरल सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, इसका 93.91% लोग साक्षर है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। यहाँ का साक्षरता दर कितना है, 83.82%। यहाँ पे सॉरी 63.82%, यानी कि यहाँ पे कितने लोग पढ़े साक्षर हैं, 63.82% लोग साक्षर हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश का बात किया जाए, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का साक्षरता दर कितना है, तो लक्षद्वीप का साक्षरता दर है 91.85%। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे अधिक साक्षरता दर इसका है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश का बात किया जाए तो कौन सा है, दादर नगर हवेली है। दादर नगर हवेली, इसका साक्षरता दर कितना है, इसका साक्षरता दर है 77.24%। ठीक है, परसेंट, यानी कि भारत का साक्षरता दर कितना है, 74.04%, यानी कि 74.04%। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केरल है, 93.91%। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार है, 63.82%। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, 91.85%। और सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो है दादर नगर हवेली, 77.24%। और देखिए भारत का सबसे पुरुषों का साक्षरता दर कितना है, पुरुषों का और महिलाओं का, महिला, तो देखिए पुरुषों का साक्षरता दर भारत में 82.14%, यानी कि 82.14% पुरुष भारत में साक्षर है, जबकि महिलाएं कुल 65.46% ही साक्षर है। ठीक है, तो ये हो गया महिला और पुरुष का भारत का साक्षरता दर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।